जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवरदीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि आप दूसरों को अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां देने वाले बन जाएं। नवरात्र में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि धरती पर माता रानी साक्षात अवतरित होती हैं। इन 9 दिनों में उनकी पूजा आराधना के साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो फलाफल में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और वैसे भी हनुमान जी में तो सभी शक्तियाँ पहले से ही निहित हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना करके भी आप सब कुछ पा सकते हैं। तो नवरात्रि में हम हनुमान जी के कौन से उपाय करें जिससे हमारे जीवन में मंगल की प्राप्ति हो, शुभता की प्राप्ति हो, ये सब बताने के लिए कुछ अंतराल के बाद एक बार फिर से आपके सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। तो एक लंबे अंतराल के बाद आज मुलाकात हुई आशीष जी से। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए। आचार्य जी, क्या कुछ खास बता रहे हैं आप? जी देखिए, सभी लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं जी। और नवरात्रों में हम माता रानी की तो पूजा करते ही हैं, माँ की तो आराधना करते ही हैं, लेकिन उनके जो रक्षक हैं, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी, जिनकी हम यदि साथ में पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही बताएंगे कि देखो, नवरात्रों में सभी जानते हैं कि हम घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अपने मंदिर में दरबार लगाते हैं, लेकिन किस प्रकार हम हनुमान जी की भी पूजा करके अपने जीवन से कुछ जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कैसे इन 9 दिनों में हम अपने 9 ग्रहों को अनुकूल करके अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। बस वही चर्चा आज हम करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार आपको मंदिर लगाना है, किस दिशा में लगाना है, कौन सी मूर्ति किस दिशा में लगानी है, किस तरफ उसका मूर्ति का मुख होना चाहिए, ये सब चर्चा हम करेंगे। यानी ये पूजा प्रतिपदा यानी जो प्रथमा है, प्रथम दिवस है जी, उसी दिन से भी शुरू कर देना उसी है दिन से या उसके पहले से तैयारी करनी है? हाँ देखो, तैयारी तो पहले से ही होगी, लेकिन प्रतिपदा से ही हमारे नवरात्र पूजा की शुरुआत होगी। और इसमें सबसे पहली चीज़ का हमें यही ध्यान रखना है, और कई बार हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से और हमारे और भी जो आचार्य लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा में देखिए सबसे विशेष बात यह है कि शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अब हम सभी लोग जब दिवाली आएगी तो अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, अपनी साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन कायदे में नवरात्रों से ही उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि माता रानी का दरबार हम लगाते हैं तो वो भी एक साफ़ जगह पर होना चाहिए, उस पर भी शुद्धता का ध्यान होना चाहिए। और हनुमान जी की तो पूजा जो लोग करते हैं वो लोग जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते वो ज़रूर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने घर के शुद्ध कोने में ही या शुद्ध दिशा में ही आप मंदिर लगाएं और पूजा के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें अपने घर में मंदिर किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है आज भी। तो सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि घर में मंदिर आप या तो ईशान कोण में लगाइए, सबसे बेस्ट है, या फिर पूर्व दिशा में लगाइए। अब देखिए, पूर्व दिशा में भी एक संशय आज तक बना हुआ है। लोग समझते हैं कि मंदिर हमें पश्चिम दिशा में रखना है और जो देवी देवताओं का मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मंदिर में यानी कि जब आप मंदिर लगाएं तो पीठ, जैसे हम माता रानी को अपने मंदिर में स्थान देंगे, स्थापना करेंगे, तो जो पीठ है वो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए और जो देवी देवताओं का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि जब हम पूजा करें, हम आराधना करें तो हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, जो कि ज्ञान की दिशा मानी जाती है। और सबसे बड़े देवता सूर्यदेव की दिशा है, जहाँ से सूर्यदेव उदय होते हैं, ताकि हमें देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हो सके। जी जी बिल्कुल। उसके बाद में जब आप माता रानी की स्थापना करें तो उनको बिल्कुल सामने रखें, यानी कि माता रानी का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ हो, ताकि पूजा करते समय जातक का, हमारा मुंह, जो पूजा करने वाला है उनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। हनुमान जी का मुंह आपको ना पूर्व में, ना पश्चिम में और ना दूसरी दिशा में, सबसे बढ़िया जो हनुमान जी की स्थापना मानी गई है वो उत्तर दिशा में मानी गई है। मतलब ये है मेरा कहने का कि आप हनुमान जी को उत्तर
उत्तर दिशा की तरफ रखिए और उनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने जितने भी चमत्कार किए हैं, प्रयोग किए हैं, वो सब दक्षिण दिशा की तरफ ही किए हैं। तो सबसे पहले तो ये एक हो गई। दूसरा, जहाँ अपने घर में या जिस रूम में आप मंदिर की स्थापना करें, जिसमें आप दरबार लगाएंगे, माता रानी को विराजमान करेंगे, हनुमान जी की स्थापना करेंगे, वो जो रूम है वो आपका स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। और जहाँ मंदिर होगा जिस जगह पर, वो आपका साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सब लोग माता रानी की तो जो स्थापना और कलश स्थापना तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन आपको हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो भी ज़रूर लगानी है और साथ में उनकी पूजा करनी है, क्योंकि हनुमान जी और भैरव बाबा रक्षक माने गए हैं। सबसे पहला आप हनुमान जी की पूजा में ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करें तो एक लाल रंग का आसन बिछा करके बैठें। फिर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आप माता रानी के सामने तो घी का दीपक लगाएंगे ही, हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष भी आपको एक दीपक लगाना है। यदि आप वो दीपक घी का लगाते हैं तो जो जातक बैठा है वो अपने हाथ के बाईं तरफ लगाए। जैसे अभी हम बैठे हैं और हमारा बायां हाथ मतलब बाईं साइड में दीपक लगाए। यदि किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो तिल का तेल है या सरसों का तेल है या चमेली का तेल है, तो उसको जो पूजा करने वाला है उसके हाथ के दाईं तरफ रखना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और ये बात इस वजह से भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हमारे सामने बहुत प्रश्न आया है, अभी किसी कारणवश व्यस्तता की वजह से हम उपस्थित नहीं हो पाए थे। बहुत सारे प्रश्न आए कि गुरुजी हम बहुत दिन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमें फलों की प्राप्ति नहीं हो रही और हमारी समस्या ऐसे ही है। कई बार हम बताते हैं कि देखो थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को होने में, लेकिन लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वही पूजा पाठ कर रहे हैं जिनसे आप सब जानते ही हैं हनुमान जी के चमत्कारों से कोई वंचित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अभी लाभ नहीं मिल पाया है। उसका एक कारण ये भी है कि कुछ छोटी छोटी त्रुटियाँ, गलतियाँ हम करते रहते हैं और उसी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आ पाता। तो ये विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको हनुमान जी की पूजा में दीपक या तेल का घी का दीपक या तेल का दीपक लगाने के लिए बताया जाए तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कौन सा दीपक किस दिशा में। घी का दीपक बाईं तरफ लगाइए, तेल का दीपक दाहिनी तरफ लगाइए। उसके बाद में हनुमान जी को एक गुलाब का फूल अर्पित कीजिए या गुलाब के फूल की माला आप उनको अर्पित कीजिए। केवड़े का इत्र लगाइए और उसके बाद में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। जिन लोगों को भय लगता है, जैसे कई बार हमने देखा है कुछ पत्नियों को अपने पति का भय होता है, कुछ पतियों को पत्नी का होता है, कुछ लोगों को अपने बच्चों का भय होता है कि हमारे बच्चे गलत कुसंगति में ना पड़ जाएं, गलत संगति में ना पड़ जाएं, या अलग अलग प्रकार का माँ बाप को लेकर के भय होता है जो लोग प्यार करते हैं, तो उनके मन में एक डर, चिंता, बेचैनी, एक भय बना रहता है। उन लोगों के लिए ये विशेष उपाय है। आप पढ़ते ही आ रहे हैं हनुमान चालीसा, चमत्कार उनका आप जानते ही हैं, तो आप हनुमान चालीसा स्टार्टिंग डे से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है या जिनको माँ बाप को लगता है कि थोड़ी बुद्धि उनकी कमज़ोर है, तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, आप एक बार अपने बच्चों को नवरात्रों में इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखा दीजिए। उनको बोलिए कि वो इस प्रकार हनुमान जी की स्थापना कर और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है उन बच्चों को बल प्राप्त होगा, शक्ति मिलेगी, विद्या अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी उनकी तीव्र हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग किसी भी प्रकार का योगा, जिम ट्रेनर या एरोबिक्स से संबंधित काम करते हैं, तो सभी जानते हैं हमारे जो देवताओं में जो बलशाली हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो स्वयं हनुमान जी हैं। तो वो लोग भी रोज़ाना एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें, या जब वो अपने काम के लिए निकलें, अपने जिम जाएं या जहाँ पर भी वो क्लासेस देते हैं वहाँ पर जब जाएं तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, या सुबह के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। जी जी। तो इस प्रकार आपको ये तो आपको करना ही है। साथ में जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार से ही सही रुपए पैसे को लेकर तंगी है, रुपए पैसे को लेकर के समस्या है, या उनको ऐसा लगता है कि कुछ समय तक हमारा समय ठीक रहता है, कुछ पैसों की आमदनी या व्यवस्था हो जाती है और उसके बाद में फिर बहुत लंबे समय अंतराल तक उनको
पैसों की आमदनी नहीं होती और एक एक रुपए के लिए उन्हें परेशान होना पड़ जाता है। वो व्यक्ति क्या करें, या जिनके ऊपर कर्ज हो गया है और कर्ज लेने के लिए फिर कर्ज चुकाने के लिए बार बार उनको कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल हमारे पास आते हैं, बड़े प्रश्न हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुंडलियों का विश्लेषण किया है और हमने ये देखा है ज़्यादातर प्रश्न जो प्रश्न थे वो इसी बात को लेकर के थे। कुछ लोगों के आमदनी अच्छी नहीं है, खर्च ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ गया है, कुछ का नौकरी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। रुपए पैसे को लेकर के जिसके जीवन में तंगी है, उनको क्या करना है, हनुमान जी के सामने, माता रानी के सामने तो दीपक लगाएंगे ही लगाएंगे, हनुमान जी के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक लगाइए। अब जहाँ तेल की बात आ गई वहाँ दाहिने साइड में, दाहिने हाथ की तरफ एक चमेली के तेल का दीपक लगाइए। एक गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को अर्पित करें। केवड़े का इत्र लगाएं और ओम श्री प्रदाय नमः, ये हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। इस माला का कम से कम 2 माला जाप करें। ओम श्री प्रदाय नमः, यदि आप इस माला का 2 माला जाप करते हैं तो आप देखिएगा आपकी कुंडली में जो 9 के 9 ग्रह हैं वो अनुकूल हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर के जो समस्या आ रही है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए, मुझे विश्वास है कि माता रानी हनुमान जी के साथ मिलकर के आपकी रक्षा करेंगी और आपके जीवन में भी धन धान्य का, स्थिर लक्ष्मी का योग बन जाएगा। उसके बाद में कुछ ऐसे भी प्रश्न हमें पीछे देखने के लिए मिले जो लोग व्यापार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो वो भी अच्छा नहीं चलता या वो लगातार डाउन होता चला जा रहा है, कारोबार में उनको किसी रूप से समस्या आ रही है। तो करना क्या है, जब आप दरबार लगा लेंगे अपने घर में, वहाँ पर आपको एक सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार यंत्र स्थापित करना है। जैसे श्री यंत्र होता है ऐसे ही सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार यंत्र होता है, श्री यंत्र ही होता है, एक ऐसे पिरामिड के शेप में होता है, उसको वो अपने घर में स्थापित कर दें और रोज़ाना माँ भगवती के सामने, जहाँ पर आपने माता रानी का मूर्ति लगाई हुई है, स्थापित की हुई है, उनके सामने घी के 2 दीपक लगाने हैं और 2 ही बातियों के लगाने हैं। माता रानी के सामने घी के 2 दीपक लगाने हैं, 2 ही बातियों के लगाने हैं। स्फटिक की माला से ओम यक्षाय नमः मंत्र का 2 माला जाप करना है और माँ लक्ष्मी का 11 मिनट तक ध्यान करना है। यदि ऐसा जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, अगर वो करते हैं तो आप देखेंगे उनके कारोबार में, व्यापार में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जो उनकी शॉप है, दुकान है, फैक्ट्री है, वो चलना प्रारंभ हो जाएगी। मतलब 2 दिया 2 बाती का, मतलब 1 दिए में 2 बाती हो ना? हाँ जी। अच्छा, इस प्रकार 2 दीपक आपको लगाने हैं। और देखिए, दीपक की बात हो रही है, आपको हनुमान जी के समक्ष भी दीपक लगाने के लिए बोला जा रहा है, माता रानी के सामने भी दीपक लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दीपक किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। और अगर आप हनुमान जी के सामने दीपक लगाएं तो लाल बाती का लगाएं, यानी कलावे से दीपक बना लीजिए, आप बाती बना लीजिए, उसको दीपक में लगाएं। और जब आप घी का दीपक इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो सफ़ेद बाती का आप दीपक लगाएं। और जो उपाय हमने बताए हैं ये उपाय करें आप देखिएगा कि इन नवरात्रों में, ये 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, आपके 9 के 9 ग्रह में से यदि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको पता भी नहीं है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है या किस वजह से हमें समस्या आ रही है, बस अगर आपके जीवन में ये समस्या है मनोज जी, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप ये उपाय करके देखिए, आपकी समस्या का अवश्य ही समाधान मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, अजर अमर है और प्रत्येक युग में उनकी शक्तियों का वास है उनका, और वो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं और बड़े चमत्कारिक रूप से हमें रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में एक और समस्या बड़ी आई पिछले 2-3 महीनों में, काफ़ी देखने को मिली कि बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी से संबंधित हो, जो ट्रांसफ़र चाहते हैं
कि ट्रांसफ़र को लेके बड़े परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली उनसे जुड़ी हुई है, वो ना अपनी जॉब पे ध्यान दे पाते हैं, ना फैमिली पे ध्यान दे पाते हैं, और काफ़ी लंबे समय से अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर हैं। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिले या नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, ऐसे में वो जो नवरात्रों में जो संडे का दिन आए या अगर उसके बाद में भी संडे का दिन प्राप्त होता है तो किसी भी संडे में, नवरात्रों में भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है या उस विशेष दिन नहीं कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी संडे में इस प्रयोग को कर सकते हैं। अच्छा, आपको दही बड़े बनवाने हैं, जैसे दही बड़े की प्लेट लगती है ऐसे दही बड़े बनाने लेकर के जाने हैं, और जिस मंदिर में, या तो भैरव जी के मंदिर में जाइए या जिस मंदिर में भैरव जी की मूर्ति की स्थापना है वहाँ पर जाइए, भैरव जी को दही बड़े का एक डोने पत्तल में करके भोग लगा दीजिए और बटुक भैरवनाथ जी का पाठ कर लीजिए। वापस आते समय वो जो आपने वहाँ पे चढ़ा दिए वो तो भोग लग गया, वापस जो आप दही बड़े बचे हुए लाएंगे उनको किसी गरीब को खिला दीजिए। साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि और भी दही बड़े, जैसे कई बार हमने देखा है, हमने एक अपने जो जजमान हैं कुंडली दिखाने के लिए आते थे उनको बताया था, तो उन्होंने क्या किया, भोग लगाने के बाद में आजकल सड़क पे हमने बिकते हुए देखे हैं ठंडे ठंडे दही के बड़े कुछ करके ऐसे, मतलब वो घूमते रहते हैं, लगाते हैं ठेले पर, तो उन्होंने वहाँ से कुछ प्लेट रेडी कराई और जो भी गरीब व्यक्ति थे खिलाया, उनको खिलाया। इस प्रकार से आप दही बड़ों का भैरव जी को भोग लगा करके और गरीबों में आप दही बड़े बांट दीजिए, वितरण कर दीजिए, गरीबों को खिला दीजिए। आप देखिएगा अगर आप ऐसा करके भैरव जी से अपनी प्रार्थना बोलते हैं, मांगते हैं, तो वो ज़रूर आपकी सुनेंगे और आपके जीवन में आपके ट्रांसफ़र के योग बन जाएंगे। जी, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आपने सब बातें बताई हैं। आर्थिक समस्या से लेकर ट्रांसफ़र से लेकर अन्य जो आपकी समस्याएं जीवन में, सबका निराकरण होगा। और वैसे भी ये जो नवरात्र है ये सिद्धि प्राप्ति का समय होता है जी। इसमें बहुत सारे साधक लगे भी रहते हैं कि कैसे सिद्धि मिल जाए। बहुत सारे साधक कठिन तपस्या करते हैं। बिल्कुल, गृहस्थ लोग भी इस तरह के उपाय करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे और आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।